अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए अंडा लच्छा पराठा बनाने की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप बच्चों के लंच के लिए बना सकते हैं, उनको पैक करके दे सकते हैं लंच में। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी, और जो बच्चे अंडा नहीं खाते तो इस तरह उनको पता भी नहीं चलेगा और ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छे तरीके से वो एंजॉय कर सकेंगे। तो बहुत छोटी सी और मज़ेदार सी रेसिपी वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपको पूरी अच्छी तरह से रेसिपी की समझ आ सके। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अंडा पराठा लच्छादार अंडा पराठा बनाने के लिए वो सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया और इसको थोड़ा सा पहले गूंद लेंगे अच्छा सा। और इसको गूंदने के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून पहले मैं नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद व्यूअर्स इसको गर्म पानी के साथ हम गूंद लेंगे। जिस तरह आम रूटीन का आटा गूंदते हैं बस उसी तरह गूंदना, लेकिन इसको नीम गर्म पानी के साथ हमने गूंदना है। और बहुत टेस्टी और मज़ेदार से ये पराठे आज हम बनाने जा रहे हैं। और अब इसको 2 मिनट के लिए स्टे देंगे बस, और एक दफ़ा फिर इसको गूंदना है अभी हमने। और 2 मिनट का स्टे देने के बाद अब इसको एक दफ़ा से फिर गूंद लेते हैं। और ये नरम नरम सा आटा गूंदना हमने, इसको सख्त नहीं करना बहुत ज़्यादा। और आप देख रहे हैं आसानी के साथ ये गूंद रहा है, और इतना ही आसानी के साथ आप भी अगर नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो ये ऐसा ही गूंद जाएगा आपसे भी। तो अब बस इसको एक साइड पे रख लेंगे। ये बिल्कुल गूंद गया, अच्छा सा तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ ये अंडे तैयार कर लेते हैं। ये 3 अदद अंडे मैंने ले लिए हैं। और अब इनके अंदर थोड़े थोड़े अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। स्पाइसी अगर आप चाहते हैं थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में भी ये नमक मिर्चें और स्पाइसेस डाल सकते हैं। पहले सबसे इनको मैं फेंट रही हूँ अच्छी तरह से। हरा धनिया, हरी मिर्चें थोड़ी सी डालनी, इससे लुक और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल लिया मैंने, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल रही हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लाल मिर्चें ज़्यादा डालनी चाहें या आप काली मिर्चें ज़्यादा डालनी चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब इसको एक साइड पे रख लेंगे व्यूअर्स। ये इसको भी मैंने तैयार कर लिया। और दूसरी तरफ व्यूअर्स ये जो भी हमने आटा गूंद के रखा था इसके पेड़े बना लेते हैं। और इक्वल पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह से मैं इसको कर रही हूँ। और अब छुरी की मदद से इसको थोड़े थोड़े निशान लगा लेंगे, और एक जैसे हमारे पेड़े जो हैं बनकर तैयार हों बिल्कुल साइज़ में, तो इसलिए ये कट लगा रही हूँ इसको मैं। और अब इस तरह एक एक उठाते जाएंगे और इस तरह से फोल्डिंग करते करते ये चारों पेड़े मैं तैयार कर लेती हूँ सबसे पहले। और बस ये वो रेसिपी है कि इसमें अगर आप इनको फ्रीज़ भी करना चाहें तो आप बड़े आसानी के साथ फ्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एंड तक ज़रूर देखिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो सबसे पहले ये एक पेड़ा ले लेते हैं और इनकी रोटी बेल लेते हैं, आम जैसे हम रोटी बेलते हैं रोज़ रूटीन में। बस इसको फैला के खूब बड़ा कर लेंगे। और ये देख रहे हैं अभी गोल नहीं है, लेकिन कोई इससे मसला नहीं है। हमें गोल नहीं भी है तो फिर भी ये चलेगी ऐसे भी। उसको अच्छा सा मैंने फैला लिया है पहले। और अब इसके ऊपर घी की लेयर लगाने के बाद थोड़ी सी ये कलवंजी के सीड्स जो हैं वो लगा लिए हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे अंडे पराठे का। थोड़ा सा मैदा मज़ीद इसके ऊपर डस्ट कर लिया है। और अब इसको मैं रोल कर लूँगी। और व्यूअर्स इसके ऊपर जो मैंने घी लगाया, तो आप भी घी लगाइएगा, ऑयल मत लगाइएगा। ऑयल से ये अच्छे नहीं बनेंगे, फिर इसके अच्छी तरह से लच्छे खुल नहीं पाते अगर हम ऑयल यूज़ करते हैं तो। और अब इसको थोड़ा सा प्रेस करने के बाद एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। घी को मैंने बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं किया, क्योंकि अगर मेल्ट हो जाएगा तो फिर ये आसानी के साथ हम इसको ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको रूम टेम्परेचर वाला घी जो है वो इस्तेमाल किया है इसके अंदर। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करके तो सारे पेड़े इसी तरह पहले मैं तैयार कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके सारे के सारे पेड़े मैंने इसके साथ 4 पराठे बनाने जा रहे हैं वो मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब रोटी इसकी बेलना, पराठे बेलना हमारे शुरू करते हैं हम। और आम रूटीन के जैसे हम पराठे बेलते हैं, रोटी इसको खुश्का लगा के भी हम बना सकते हैं। अमूमन लच्छेदार पराठे बनाने के लिए मैदा डस्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके लिए अगर हम कर भी लेंगे तो ये फिर भी बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और जितना मर्ज़ी हम इसको बेलन के साथ भी प्रेस करेंगे तो फिर भी ये अच्छा ही बनेगा पराठा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा।
बाज़ पराठों को हमें सिर्फ हाथ के साथ बनाना पड़ता है, लेकिन इसको हम बेलन के साथ भी बेलेंगे तब भी इसका टेस्ट, लुक इसकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और सबसे पहले इसको अच्छा सा बस बेल लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको मोटा रखेंगे क्योंकि फिर इसके लच्छे थोड़े खुलकर तैयार होते हैं। तो दूसरी तरफ व्यूअर्स ये तवा रखा हुआ था मैंने, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और एक साइड से पकने देके इसको अच्छी तरह से पहले, और एक साइड से आप देख सकते हैं जब ये ऊपर से नज़र आए कि एक साइड से पक गया तो अब इसको मैंने साइड चेंज कर ली इसकी, और दोनों साइडों से बस हल्का हल्का इसको सेंकेंगे और घी अभी बिल्कुल नहीं लगाना। और अब इसी तरह दूसरा भी व्यूअर्स मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। सबसे पहले ये सारे पराठे इसी तरह व्यूअर्स अगर हम तैयार कर लेंगे तो इनको हम इसी तरह से इकट्ठे करके तो फ्रीज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं कि सारे पराठे मैंने तैयार कर लिए हैं और इनको इस टाइम पे अगर आप प्लास्टिक के बैग्स में डाल के फ्रीज़ करके रखना चाहें तो आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब बस अंडा हम लगाते हैं, इसको हम दो तरीक़ों से लगा सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी ऑयलिंग कर लिए दोबारा से अपने तवे की, और अब इसके ऊपर ये अंडा फैला लेते हैं जो पहले से मैंने बना के रखा हुआ था। इसको थोड़ा ब्रश की मदद से मैं फैला लूँगी ताकि हमारे पराठे के ऊपर ये पूरा आए, फिक्स आ जाए। अच्छा सा मैंने फैला लिया और अब इसके ऊपर ये पराठा मैं डाल रही हूँ। एक इस तरह से भी बना सकते हैं और एक हम दूसरी तरह आगे चल के मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनाएंगे। और एक साइड से अच्छा सा इसको पकने देंगे व्यूअर्स, और आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आ रहा है। अभी दोनों साइडों से इस तरह ही उलट पुलट करते करते हम अच्छा सा पका लेंगे इनको। और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा ऑयल या घी आप जो भी चाहें लगा सकते हैं। घी से वैसे पराठे ये जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और इनके लच्छे बहुत अच्छे से खुलते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें घी का ही इस्तेमाल किया है पहले भी और अब भी। और आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है इनका, और अब करीबन ये दोनों साइडों से पक गया और इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ। और अब दूसरे तरीके से बना लेते हैं पराठा। तो इसके लिए ये जो भी पराठे हमने बना के रखे थे इसको इस तरह से डाल लिया इसके ऊपर ये जो अंडा हमने रखा हुआ था, और अब इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर फैला लेंगे। दोनों तरह से ये बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप दोनों तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह इसके नीचे पहले घी डाल लेंगे ताकि अंडा दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक सके। तो आप देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त सा इस कलर आ रहा है, और इसी तरह इसको भी दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये भी कितना ज़बरदस्त और टेस्टी सा लग रहा है। और इसको भी दूसरी साइड से भी हल्का सा घी लगा के इसको भी पका लूँगी मैं। और सारे पराठे व्यूअर्स इसी तरह रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी से, एक से एक बढ़कर सारे तैयार हुए हैं। बहुत सॉफ्ट, नरम, मुलायम और बिल्कुल पूरियों जैसे हमारे ये अंडा लच्छा पराठा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अभी मैं आपको एक चेक भी करवाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त और टेस्टी से, और इनके लच्छे कितने अच्छे से खुले हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि सारे दोनों साइडों से लुक बहुत अच्छी आई है इनकी। और बच्चों को आप लंच में पैक करके देंगे तो उनको भी बहुत पसंद आएगी, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितने सॉफ्ट, नरम, मुलायम और बिल्कुल पूरियों जैसे तैयार हुए हैं। ये इतनी मज़ेदार और सबसे कम बजट में बनने वाली रेसिपी है कि आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो फिर बार बार आप इसी को बनाना पसंद करेंगे। ये इतने टेस्टी बनते हैं। और चाय के साथ, अगर आप अचार के साथ ये अंडा पराठा भी खाएंगे अचार के साथ भी, तो फिर भी बिल्कुल लाजवाब सा टेस्ट आप इसका महसूस करेंगे जब आप इसको ट्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी इसकी परतें बिल्कुल बारीक और लच्छे बिल्कुल अलग-अलग से हो गए इनके। और बहुत यमी सी ये रेसिपी है, टेस्टी सी। तो व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपने अगर इनको ट्राई किया तो आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो रेसिपी को ज़रूर लाइक भी किया कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।